नमस्ते ट्रेडर्स, कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और आई सी अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स फॉर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग। मैं देखता हूं, जब भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बेसिस पर कोई ट्रेड सेटअप हमें सिखा दो, या एटलीस्ट हमें बता दो कि कब हमने ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, कब हमने ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, या वेगा जो ग्रीक है जिसको हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से रिलेट करते हैं उसको हमेशा हमारे फेवर में कैसे रखना है। ऐसे स्ट्रैटेजीज हम एटलीस्ट बता दो। सो ऑब्वियसली आप लोगों का जो विश है दैट इज माय कमांड, तो वो चीज मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है, सो टुडे इट विल बी अबाउट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग मीन रिवर्टिंग एनालिटिक्स ऐसा एक सीरीज बनाया हुआ है हमने, जहां पर बाजार का जो भी मीन रिवर्टिंग एनालिटिक्स होते हैं, इन जनरल बाजार का जो मीन रिवर्टिंग बिहेवियर है उसको हम ट्रेड करते हैं। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम्स अंडर दैट, तो उसको कैसे ट्रेड करना है वो मैं अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, फॉर पीपल हु डू नॉट नो मी, मेरा नाम वरुण है। कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें पढ़ाता हूँ, कुछ चीजें बनाता हूँ। सो आई एम प्राइमरली द ट्रेनर हियर एट कॉन्सेप्ट एंड योर सपोर्ट ऑन द वीडियोस हैज बीन अमेजिंग फॉर द लॉन्ग टाइम व्यूअर्स स्पेशली। मैंने देखा है कि आपके फीडबैक की वजह से आई हैव सीन एन इंप्रूवमेंट इन माई सेल्फ एज वेल। तो जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है, मेक श्योर कि आप नीचे मेंशन कर रहे हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट। तो मैं पहले तो व्हाइट बोर्ड शेयर करके आप लोगों को समझा दूंगा, बिकॉज आई लाइक टू मेक यू गाइस कंसेप्चुअली स्ट्रांग, सो दैट आप लोगों को पता चलेगा कि कब आप कुछ गलत कर रहे हो। सो अगर आपको कंसेप्ट पता है देन प्रीटी मच एवरीथिंग इज स्मूथ फ्रॉम देयर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। मैं सिंपली व्हाइट बोर्ड यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। नाउ यू शुड बी एबल टू सी माई व्हाइट बोर्ड। मेरा व्हाइट बोर्ड आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, व्हाट इज वेगा, ये दो चीजें हम कवर करेंगे एंड उसके साथ साथ उसका बिहेवियर भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। आई एम श्योर ये ऑलरेडी बहुत लोगों को पता है। ठीक है, बट फॉर पीपल हु आर न्यू उनके लिए ये मैं अलग से मेंशन कर रहा हूं। तो व्हाट डज द वर्ड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मीन, तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इम्प्लाइड इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अगर हम इसका सिनोनिम ढूंढे तो इट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड। ठीक है, सो इम्प्लाइड ये जो है ये इंप्लीकेशन से आता है। द वर्ड इम्प्लाइड कम्स फ्रॉम द वर्ड इंप्लीकेशन। ठीक है, इंप्लीकेशन मीन्स सजेशन, एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन। तो हम इस केस में एक्सपेक्टेशन पकड़ लेते हैं। तो इम्प्लाइड जो पास्ट परफेक्ट टेंस है दैट विल बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, सो इम्प्लाइड का मतलब एक्सपेक्टेड है और वोलैटिलिटी का मतलब इज मोमेंटम। ठीक है, वोलैटिलिटी का मतलब इज मोमेंटम, एज सिंपल एज दैट। सो इम्प्लाइड वोलैटिलिटी वुड मीन एक्सपेक्टेड मोमेंटम। तो जनरली इम्प्लाइड वोलैटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं वो भी मैं समझा दूंगा। तो एक ऑप्शन के प्रीमियम में पांच चीजों का पैसा होता है। ठीक है, एक होता है स्पॉट प्राइस, एक होता है स्ट्राइक प्राइस, एक होता है इंटरेस्ट रेट या रिस्क फ्री रेट, एक होता है टाइम वैल्यू, और फाइनली वी हैव इम्प्लाइड वोलैटिलिटी। ये पांच कंपोनेंट्स होते हैं एक ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर। अभी यहां पर अगर मुझे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैलकुलेट करनी है तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज द ओनली फैक्टर विच इज अननोन। पांचों चीज में से आपको पता है स्पॉट प्राइस क्या है, आपको पता है स्ट्राइक प्राइस कौन सा आपने सिलेक्ट किया है, आपको पता है इंटरेस्ट रेट क्या है, आपको टाइम टू एक्सपायरी पता है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक ऐसी चीज है जो आपको ढूंढनी पड़ती है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कहां से आती है? जैसा हमने देखा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड मोमेंटम। ऑप्शंस में आप मुझे बताइए कि ऑप्शन बायर का जो सेंटिमेंट होता है वो हम ज्यादातर कंसिडर करते हैं, या ऑप्शन राइटर के सेंटिमेंट को हम ज्यादा वेटेज देते हैं? हम किस चीज को ज्यादा वेटेज देते हैं आपके हिसाब से, आप मुझे बताइए। इफ यू गेस्ट ऑप्शन राइटर देन यू आर करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन राइटर्स का जो सेंटिमेंट होता है दैट इज ऑलवेज मच मोर वेटेड आउट। बिकॉज कैसा है, ऑप्शन राइटर हमेशा ज्यादा रिस्क उठाता है फॉर लेस रिवॉर्ड, एंड ऑप्शन बायर जो है उसे हमेशा एक लिमिटेड रिस्क होता है फॉर अ लॉट मोर रिवॉर्ड। तो ऑप्शन राइटर्स कभी भी अंधाधुंध ट्रेड नहीं लगा सकते बिकॉज दे रिस्क ब्लोइंग आउट देयर एंटायर कैपिटल। तो इसीलिए जब हम ओपन इंटरेस्ट भी देखते हैं, हम ओपन इंटरेस्ट में चूज करते हैं एक सेलर का पर्सपेक्टिव, कि अगर कहीं पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है किसी ऑप्शन में तो उसमें हम कहते हैं कि राइटिंग हुई है। सो दैट इज द सेम कंसेप्ट हियर। ठीक है, अभी सेलर्स इंप्लाइड वोलेटिलिटी को कैसे सेट करते हैं? हाउ डू सेलर्स मेजर इंप्लाइड वोलेटिलिटी? सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 20,000 चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी इज 20,000। ठीक है,
लेट्स से स्ट्रैडल प्रीमियम, एटीएम स्ट्रैडल प्रीमियम अगर मैं बोलूं, एटीएम स्ट्रैडल प्रीमियम। सो स्ट्रैडल फॉर पीपल हु डू नॉट नो, अगर आप सेम स्ट्राइक का कॉल इनपुट खरीदते हो या बेचते हो तो स्ट्रैटेजी को हम स्ट्रैडल कहते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रैडल व्हेन यू आर सेलिंग ऑप्शंस, लॉन्ग स्ट्रैडल व्हेन यू आर बाइंग ऑप्शंस। तो यहां पर मैंने एट द मनी स्ट्रैडल उसका प्रीमियम लिया है, मतलब एट द मनी जो कॉल इनपुट है उसका प्रीमियम अगर आप ऐड कर लोगे तो स्ट्रैडल प्रीमियम आपको मिलता है। ठीक है, तो एटीएम स्ट्रैडल प्रीमियम होता है, जो भी स्ट्राइक का आपको स्ट्रैडल प्रीमियम चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी लेट्स से एट द मनी कॉल एंड पुट का प्रीमियम मैं कहता हूं 100 रुपीज ईच है, तो 200 रुपए का मेरा स्ट्रैडल प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, कॉल एंड पुट अगर मैं ऐड करूं तो सिंपल सी बात है। अभी अगर मैं ये स्ट्रैडल जाकर बेच रहा हूं, लेट्स से आई एम एन ऑप्शन राइटर, ठीक है, ये एट द मनी कॉल एंड पुट में जाकर बेच रहा हूं 200 रुपए का। ठीक है, बाजार कहां पर जाएगा जब मुझे लॉस होगा? तो बाजार एटलीस्ट 20,200 के ऊपर जाना चाहिए तब मुझे लॉस होगा, या तो 19,800 से नीचे गिरना चाहिए तब मुझे लॉस होगा। सो इट्स क्वाइट सिंपल एक्चुअली। अगर आप देखो तो दीज आर योर ब्रेक इवन्स के बाजार को एटलीस्ट ये 400 पॉइंट्स का रेंज क्रॉस करना पड़ेगा। 200 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा करंट प्राइस से, या तो 200 पॉइंट नीचे गिरना पड़ेगा करंट प्राइस से, वहां से मुझे लॉस होना शुरू होगा। तो दैट इज द आइडिया ऑफ एन एक्सपायरी ब्रेक इवन, कि एक्सपायरी के आसपास बाजार ने ये रेंज क्रॉस करना चाहिए, तो वहां से मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां से अगर हम आगे बढ़े, लेट्स से 400 पॉइंट का यहां मेरा एक्सपेक्टेड मोमेंटम था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 400 पॉइंट के बीच में बाजार एक्सपायर हो। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं हायर मोमेंटम बाजार में, कि बाजार में वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, बाजार ऊपर भी जा सकता है बाजार नीचे भी जा सकता है, दैट डज नॉट मैटर, बट बाजार में एक हायर मोमेंटम होना चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? प्रीमियम्स महंगे ले लूंगा। तो उस केस में एट द मनी स्ट्रैडल का जो प्रीमियम है वो मैं लिख देता हूं 400 रुपए। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो इस केस में क्या है, मेरे ब्रेक इवन्स भी थोड़े फार शिफ्ट हो जाएंगे फर्दर आउट। तो उस केस में 20,400 से ऊपर जब तक बाजार एक्सपायर नहीं होता और 19,600 से नीचे बाजार जब तक एक्सपायर नहीं होता तब तक मुझे लॉस नहीं होगा। सो नाउ आई हैव अ कवरेज ऑफ 800 पॉइंट्स। ऊपर 400 पॉइंट्स का कवरेज था, अभी 800 पॉइंट्स का कवरेज मुझे मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू ब्रेक इवन्स। ठीक है, अभी इस केस में आप लोग मुझे बताइए इंप्लाइड वोलेटिलिटी कहां पर ज्यादा है, या मैं एज अ राइटर कहां पर ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सिनेरियो ए या सिनेरियो बी? इफ यू गेस सिनेरियो बी देन यू आर करेक्ट। ठीक है, तो सब लोग वही सोचेंगे, सिंस वहां पर स्ट्रैडल प्रीमियम मैं ज्यादा ले रहा हूं, वहां पर कवरेज ज्यादा मिल रहा है, दैट इज द जनरल आइडिया। ठीक है, अभी यहां पर हमने अभी क्या सीखा कि जब जब एक्सपेक्टेड मोमेंटम या इंप्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा है तब तब प्रीमियम इज मोर, जब जब इंप्लाइड वोलेटिलिटी कम है तब तब प्रीमियम इज लेस। तो व्हाट डज दैट शो यू? हम ये सब चीज क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज ऑप्शंस में इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू प्रीमियम्स। ठीक है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू प्रीमियम्स। तो जब भी आपको अगर दिख रहा है इफ देयर इज एन इंक्रीज इन आईवी देन देयर विल बी एन इंक्रीज इन प्रीमियम्स। ठीक है, सो मैं यहां पर लिख देता हूं सीई प्लस पीई बोथ। तो कॉल इनपुट दोनों के प्रीमियम्स बढ़ेंगे इफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट। अगर आईवी बढ़ रहा है तो प्रीमियम्स बढ़ेंगे, कॉल इनपुट अक्रॉस द बोर्ड सारे ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आईवी गिर रहा है तो उस केस में प्रीमियम्स विल ऑल्सो डिक्रीज, ऑब्वियसली कॉल इनपुट दोनों के। ठीक है, सो जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है ना, एक ऑप्शन के प्रीमियम में दो टाइप के वैल्यूज होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू का जो कंपोनेंट है दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इंप्लाइड वोलेटिलिटी। तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो है वो जो कंपोनेंट होता है वो इंप्लाइड वोलेटिलिटी से डायरेक्टली ये होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आईवी इंक्रीज मींस प्रीमियम इंक्रीज, आईवी डिक्रीज मीन प्रीमियम डिक्रीज। ठीक है, अभी ये चीज हमें पता है। इफ यू कुड प्रेडिक्ट राइज एंड फॉल ऑफ इंप्लाइड वोलेटिलिटी तो क्या आप उसे ट्रेड कर सकते थे? द आंसर इज यस। तो अगर आपको पता चल रहा है कब आईवी बढ़ने वाला है कब आईवी गिरने वाला है, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है आप वहां पर जाकर इंप्लाइड वोलेटिलिटीज को ट्रेड कर सकते हो, सो दैट बाजार में अच्छा आप रिटर्न निकाल सको। ठीक है, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम ऑप्शन बाइंग ऑप्शन राइटिंग करके वहां पर पैसा निकाल सकते हैं।
ओके अभी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का थोड़ा बिहेवियर समझ लेते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का मैं चार्ट यहां पर ओपन कर देता हूं। सो आई ओपन द स्क्रीन ऑफ क्वांट्सएप। आपको क्वांट्सएप की स्क्रीन दिखना शुरू हो जाएगा। दिस इज द स्क्रीन ऑफ क्वांट्सएप अभी। सो मैंने वेब ऐप ओपन किया है। आई एम ऑन web.quantsap.com सिंस आई एम ऑन डेस्कटॉप। बट अगर आप एंड्रॉइड iOS किसी मोबाइल डिवाइस पर हो तो वी हैव द एप्लीकेशन ऑन द ऐप स्टोर, सो यू कैन इंस्टॉल इट फ्रॉम देयर एज वेल, ठीक है। अभी अगेन लेट अस स्टार्ट, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करें तो सर्च ऑप्शन में जाकर पहले तो मैं आईवी चार्ट ओपन कर लेता हूं, ठीक है। सो आईवी चार्ट मैंने ओपन कर लिया है यहां पर। विल जस्ट लेट इट लोड फॉर सेकंड। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का आपको डेटा मिल जाएगा निफ्टी के अंदर, ठीक है। निफ्टी का ये आईवी चार्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो कोई भी किसी भी अगर मैं स्टॉक का बताऊं आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, तो इट बिहेव्स द सेम वे। बट निफ्टी कैसा है, निफ्टी इज वाइडली यूज्ड, तो निफ्टी की बात करते हैं हम। ओके सो दिस इज निफ्टी का आईवी चार्ट। अभी यहां पर मैं दिखा देता हूं। तो ये जो ब्लू लाइन है दैट इज निफ्टी फ्यूचर प्राइस, और ये जो ग्रे लाइन है ये निफ्टी का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज ऑलवेज रेंज बाउंड। अगर मैं यहां पर डेटा थोड़ा और पुराना भी ले लू ना, लेट्स से मैं डेटा ले लेता हूं पिछले 2000 दिन का, ठीक है। तो यहां पर काफी सालों का डेटा आपको मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। तो लास्ट 2000 डेज का डेटा यहां पर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो कोविड के फॉल के बाद, पोस्ट कोविड फॉल, अगर मैं कोविड फॉल के बाद की बात करूं, कोविड के फॉल के बाद आपको दिखेगा इंप्लाइड वोलेटिलिटीज हैव बीन कंटिन्यूअसली रेंज बाउंड। देखिए कोविड का जो यहाँ पर कोविड का फॉल आया था तभी इंप्लाइड वोलेटिलिटी एकदम पीक पर थी, क्योंकि बाजार में एकदम सडन फॉल आया था। उसके बाद से इंप्लाइड वोलेटिलिटी आपको साइडवेज जाती हुई दिख रही है, वेरएज बाजार कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है। तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज नेवर ट्रेंडिंग। इंप्लाइड वोलेटिलिटी कभी भी ट्रेंडिंग नहीं होती है, ठीक है। एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक अगर हम कहें इंप्लाइड वोलेटिलिटी का, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज सिंस वो मीन रिवर्टिंग है, इट इज ऑल्सो स्टिकी ऑन द बॉटम एंड। तो आपको दिखेगा कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी जब जब पीक बनाती है, वेन एवर इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्रिएट्स अ पीक, ठीक है, तभी कभी भी वो पीक सस्टेन नहीं करती है। जैसे यहां पर उसने इलेक्शन के टाइम पर एक पीक बनाया था, हमें दिख रहा है, उस पीक से फॉल कर दिया, ठीक है। यहां पर कुछ पीक्स बनाए थे बट ये पीक ज्यादा देर सस्टेन नहीं हुए। यहां पर एक पीक बनाया था, यहां पर कुछ पीक्स बनाते हुए दिख रहे थे, ठीक है। सो इंप्लाइड वोलेटिलिटी पीक्स बनाती है बट इट इज जनरली स्टिकी टूवर्ड्स द बॉटम एंड। हमें दिख रहा है कि बॉटम एंड पर ज्यादा ट्रेड होता है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी ऊपर जाता है बट एकदम ज्यादा दिन तक ऊपर नहीं रहेगा। तो इट इज यूजुअली स्टिकी टुवर्ड्स द बॉटम एंड। तो आईवी के अलग अलग रेजीम्स होते हैं कि कहां से इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ता है, कहां से इंप्लाइड वोलेटिलिटी गिरता है। देयर आर मल्टीपल रेजीम्स, बट जनरली एक चीज आप देख सकते हो कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी हायर लेवल्स कभी भी सस्टेन नहीं करता है। अभी उसका भी एक सिंपल सा रीजन है कि अगर हायर लेवल्स ऑफ इंप्लाइड वोलेटिलिटी है बाजार में तो जाहिर सी बात है प्रीमियम्स भी महंगे होंगे, और अगर एकदम ज्यादा महंगे प्रीमियम्स है तो उस केस में कोई ज्यादा ऑप्शन बाइंग करेगा ही नहीं। तो अगर ऑप्शन बाइंग कोई कर नहीं रहा है तो राइटिंग भी नहीं होगी। तो उस केस में इसीलिए इंप्लाइड वोलेटिलिटीज आर जनरली एट स्टिकी एट द बॉटम एंड, ठीक है। नियर द बॉटम एंड दे आर ऑलवेज स्टिकी। दैट इज द इजिएस्ट आइडिया दैट आई कैन गिव, ठीक है। अभी इसका ऑप्शन के प्रीमियम के साथ कोरिलेशन समझने को मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा आप लोग को कि ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजीज में क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है अगर आप इंप्लाइड वोलेटिलिटी को ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन बेस्ड कुछ स्ट्रैटेजीज आप बनाओगे। ऐसी हवा में तो हम ट्रेड करेंगे नहीं इंप्लाइड वोलेटिलिटी को। तो ये स्ट्रैटेजीज आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आई विल एक्सप्लेन दोस थिंग्स एज वेल, ठीक है। तो आपको जाकर सबसे पहले तो आपको जाकर वेगा को सीखना पड़ेगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज वेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। व्हाट इज वेगा, आई शेयर द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। आपको अभी दिखना शुरू हो जाएगा। ओके लेट्स जस्ट सर्च, यहां पर टाइप करते हैं वेगा। तो व्हाट एग्जैक्टली इज वेगा? वेगा इज नथिंग बट चेंज इन प्रीमियम divided by change in 1% volatility या 1% implied volatility।
तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एज एवरीवन नोज कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट होती है। तो अगर लेट्स से निफ्टी का आईवी है 15% का निफ्टी का आईवी है, अगर वो 15 का 16% हो जाता है तो उस केस में कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम्स कितने रुपए से बढ़ने चाहिए, बढ़ेंगे इतना पता है, बट कितने रुपए से बढ़ने चाहिए। तो इफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, और अगर आईवी में 1% का चेंज आता है तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम में कितने परसेंट का, कितने रुपए का चेंज आएगा, वो आपको वेगा बताता है। तो वेगा हमेशा एब्सोल्यूट रूपीज के टर्म्स में होता है एंड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हमेशा एब्सोल्यूट परसेंटेज के टर्म्स में होता है। तो दैट इज नथिंग बट वेगा। सिंपल टर्म्स में अगेन आई विल रिपीट कि अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में 1% का चेंज आता है और अगर बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम में कितने रुपए का चेंज आएगा वो आपको सिंपली वेगा बताता है। सो दैट इज वेगा। अभी हमें अगर लेट्स से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है तो उस केस में वी नीड अ वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी। कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर बढ़ रही है तो वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो वेगा हमारे ऑप्शन के प्रीमियम्स को भी बढ़ाएगा, हमारी स्ट्रैटेजी को प्रॉफिट देगा। ठीक है। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरने वाली है और आप उस केस में प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आईवी कैसे गिरेगी, कब गिरेगी, तो उस केस में यू नीड अ वेगा नेगेटिव स्ट्रैटेजी। वेगा नेगेटिव मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरने पर आपके ऑप्शन स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट आएगा। तो ये चीजें आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स, बट सबसे पहले आई विल गो टू कॉन्सेप्ट और मैं पहले आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे प्रेडिक्ट करना है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कब बढ़ती है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कब गिरती है। हाउ डू यू प्रेडिक्ट दीज थिंग्स। ठीक है, कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़नी कब चाहिए, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरनी कब चाहिए। अभी यहां पर तो आपको दिख रहा है इट्स क्वाइट रैंडम है, कब आईवी बढ़ रहा है कब आईवी गिर रहा है, नो वन नोस। ठीक है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ना कब चाहिए, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरना कब चाहिए, ये समझने के लिए वी हैव आवर ओन क्वांट मॉडल। हमारा खुद का एक क्वांट मॉडल है जो ये चीज डिकोड करता है। बिकॉज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जनरली दो चीजों की वजह से बढ़ती है, कम होती है। वन इज अ नोन इवेंट, टू इज अननोन इवेंट। कि कोई अगर नोन इवेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल बजट या इलेक्शन या किसी स्टॉक का रिजल्ट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज बढ़ने लगेंगे। जैसे इवेंट हो जाता है नेक्स्ट डे से आपको दिखेगा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरना शुरू हो जाएगा। सबसे रिसेंट अगर आप देखने जाओ तो इट इज दिस ईयर्स इलेक्शन, सबसे रिसेंट एग्जांपल है दिस ईयर्स इलेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्रिएटेड अ पीक ऑन 5th ऑफ जून, वहां से 4th ऑफ जून, सॉरी 4th नहीं, हाँ 4th 5th के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हो 4th ऑफ जून को उसने पीक बनाया था और वहां से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हैड फॉलन डाउन, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वहां से फिर गिर गया था। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। अननोन इवेंट जैसे कोविड की हमने बात की, कोविड के टाइम में तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वर सो हाई, आप देख सकते हो 136.19, इतना ज्यादा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी था उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा फॉल भी आया था बाजार के अंदर। अभी जस्ट इमेजिन इस टाइम पे ऑप्शन के प्रीमियम्स क्या चल रहे होंगे, तो ऑप्शन के प्रीमियम्स स्काई रॉकेटेड एट दैट पॉइंट। तो आपको ये चीज डिकोड करना इंपॉर्टेंट है कि कब आईवी बढ़ने वाला है, कब आईवी गिरने वाला है। तो यू कैन क्रिएट एन ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी। प्रॉब्लम ये आता है अभी इसमें, यू डू नॉट नो कि कब से आईवी बढ़ना शुरू होगा। इवन यू नो कि अगर आपको पता है कि इस दिन पर इवेंट है, आपको नहीं पता कि 1 महीने पहले से आईवी बढ़ना शुरू होगा या 10 दिन पहले से आईवी बढ़ना शुरू होगा या 3 दिन पहले से आईवी बढ़ना शुरू होगा, किसी को नहीं पता। नो वन एक्चुअली नोज कि इवेंट के बाद बाजार में क्या मूव आने वाला है। ठीक है, तो यू नीड सम स्ट्रैटेजीज एंड यू नीड टू फोरकास्ट दीज थिंग्स। अब वो कैसे करेंगे? तो वी हैव अ सिंपल क्वांट मॉडल कॉल्ड वॉल ट्रेडर। सो अगर आप वॉल सर्च करो तो वॉल ट्रेडर आपको मिल जाएगा, इसको आप सिंपली ओपन कर सकते हो। इट्स वोलेटिलिटी ट्रेडर, अगर आप मुझे पूछो तो वोलेटिलिटी ट्रेडर नाम का टूल है ये। ठीक है, बहुत लोग इसे वॉल्यूम के नाम पर कंफ्यूज करते हैं, इट्स नॉट वॉल्यूम, इट्स वोलेटिलिटी ट्रेडर। ठीक है, अभी वॉल ट्रेडर का मतलब क्या है? तो वॉल ट्रेडर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। तो आप सिंपली आते हो यहां पर फिल्टर बाय डेट पे क्लिक करते हो, आज की डेट जाकर लगा लीजिए, जो भी आज का दिन होगा वो आप डेट लगा लीजिए और यहां पर सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ लॉन्ग वोलेटिलिटी सिग्नल, देयर इज अ शॉर्ट वोलेटिलिटी सिग्नल। तो दो टाइप के सिग्नल आते हैं। एज ऑफ नाउ सिंस ओवरऑल बाजार के आईवीज गिरे हुए हैं इसीलिए लॉन्ग वोलेटिलिटी के सिग्नल्स आ रहे हैं, बट जब आईवीज बड़े हुए होते हैं तब शॉर्ट वोलेटिलिटी के भी सिग्नल्स आते हैं। आई विल एक्सप्लेन द पास्ट सिग्नल्स इन अ सेकंड। ठीक है,
तो लॉन्ग वोलेटिलिटी का अगर सिग्नल आया है मतलब आईवीज बढ़ने वाले हैं, तो उस केस में वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी आप बनाओगे। अगर शॉर्ट वोलेटिलिटी का सिग्नल है तो उस केस में इंप्लाइड वोलेटिलिटी गिरने वाली है, तो हम वेगा नेगेटिव स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एक एक करके सारी कॉलम्स में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सिग्नल है, जो भी सिग्नल होगा वो, सिंबल स्टॉक का नाम, ठीक है, सिग्नल आईवी मतलब कौन से आईवी पे सिग्नल जनरेट हुआ था। तो जनरली सिग्नल डेट जो भी रहेगा ना, जिस दिन पे सिग्नल आया है उस दिन का ईओडी का आईवी होता है। ठीक है, सो एंड ऑफ द डे का आईवी है। सिग्नल डेट, कौन से डेट पर सिग्नल आया, मैंने आज का डेट सिलेक्ट किया तो आज के सारे सिग्नल्स यहां पर दिखा रहा है। जनरली यही चीज आप करोगे बिकॉज पुराने सिग्नल देखकर कोई ट्रेड कर नहीं सकता। और एटीएम आईवी, एटीएम आईवी इज द करंट आईवी। अब ये कल से रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगा, तो कल से ये चीज लाइव आपको दिखने लगेगी कि आईवी में क्या चेंज आया है। तो सिग्नल आईवी से करंट आईवी में कितना चेंज आया है उसके ऊपर आपका रिटर्न भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो रिटर्न आपको बताएगा कि एक्चुअली आपके फेवर में आईवी बढ़ा है या आपके फेवर में आईवी गिरा है या आपके अगेंस्ट गया है आईवी। तो नेगेटिव रिटर्न वुड इंप्लाई कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आईवी के साथ वैसा आईवी बिहेव नहीं कर रहा है। पॉजिटिव रिटर्न वुड इंप्लाई कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आईवी के साथ वही हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब इसको ट्रेड कैसे करें, तो आप एवरी डे अराउंड 3:15 के आसपास, 3:15 3 बजे या 3:15 के आसपास आप आ सकते हो और जाकर फिल्टर बाय डेट पर आज का डेट आप लगा लो। तो आज के जो भी सिग्नल्स है सारे सिग्नल्स आपको यहां पर दिखा देगा। ठीक है, तो काफी सारे सिग्नल्स आते हैं, इनमें से आप कोई भी एक स्टॉक पकड़ सकते हो। अभी जनरली तो लॉन्ग वॉल के सिग्नल्स है तो इनमें आप बाइंग हैवी स्ट्रैटेजीज बनाओगे, बट लेट्स से अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कोई एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ऑन टाटा मोटर्स। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टाटा मोटर्स जो है वो एक बुलिश डायरेक्शन में जाएगा। तो अभी आई नो कि मैं इसमें जो ट्रेड बनाऊंगा वो वेगा पॉजिटिव भी होना चाहिए। ऑब्वियसली डेल्टा पॉजिटिव होगा उसमें बिकॉज बाजार ऊपर जा रहा है तो डेल्टा मेरे फेवर में होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी भी ढूंढूंगा। तो दैट इज जनरली द आइडिया जो आप इसके साथ करते हो। अगर शॉर्ट वोलेटिलिटी का कोई सिग्नल आया और मैं उसके साथ कोई डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं किसी स्टॉक का, तो उस केस में ऑब्वियसली बात है मैं वेगा नेगेटिव स्ट्रैटेजी ढूंढूंगा। ठीक है, हो सकता है डायरेक्शनल पॉजिटिव है तो मैं डेल्टा पॉजिटिव देखूंगा लेकिन वेगा नेगेटिव देखूंगा। तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज दैट आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को शायद नहीं समझ रहा होगा कि वेगा पॉजिटिव वेगा नेगेटिव क्या होता है। आई विल एक्सप्लेन इन जस्ट अ सेकंड, बट पहले मैं यहां पर चार्ट सेक्शन में जाकर कुछ हिस्टोरिकल सिग्नल्स आपको दिखाना चाहता हूं। कि निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी का ही चार्ट ओपन है। तो निफ्टी पे इसने कुछ हिस्टोरिकल सिग्नल्स दिए हैं, तो हिस्टोरिकल सिग्नल्स में इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं या नहीं दिए वो हमें देखना है। ठीक है, तो अभी इसमें अगर आप देखने जाओ तो ओवरऑल अगर आप टोटल रिटर्न देखो तो 23% का रिटर्न आया है, मतलब 23% इंप्लाइड वोलेटिलिटी आपने कैप्चर की है। तो पॉजिटिव पकड़ो और नेगेटिव पकड़ो, आप दोनों चीजें पकड़ सकते हो। टोटल 23% का इंप्लाइड वोलेटिलिटी आपने कैप्चर किया है, विच इज गुड बिकॉज आप इसके साथ डायरेक्शन भी ट्रेड करते हो। तो इसमें अगर आप देखो कुछ लॉन्ग वोलेटिलिटी कुछ शॉर्ट वोलेटिलिटी के ट्रेड्स है। अगर हम इलेक्शन के दिन की बात करें तो उसने 4th को 4 तारीख को उसने मुझे सिग्नल दिया था, 4 तारीख को एट द आईवी ऑफ 25.75 इसने कहा था शॉर्ट वोलेटिलिटी का सिग्नल है। मतलब यहां पर आपने जाकर ऑप्शंस बेचना या कोई भी वेगा नेगेटिव स्ट्रैटेजी जाकर एग्जीक्यूट करनी चाहिए। वहां से देखिए 25 से आईवी डायरेक्टली आ गया 18 पर, तो दैट गेव अ गुड रिटर्न ऑफ 7%। ठीक है, कुछ सिग्नल गलत भी होता है, जैसे अभी अगर आप सबसे रिसेंट सिग्नल देखो तो देयर इज अ लॉन्ग वोलेटिलिटी सिग्नल जो कल के दिन पर आया था 13 जून को। ठीक है, लॉन्ग वोलेटिलिटी का सिग्नल आया था, इट वाज एक्सपेक्टिंग कि आईवी बढ़ेगा बट आईवी स्लाइटली नीचे गिरा है यहाँ पर, बट द सिग्नल इज स्टिल ओपन। जब तक यहाँ पर एग्जिट डेट नहीं आती तब तक आप एग्जिट नहीं करोगे। ठीक है, सिंपल एज दैट। अगर एग्जिट डेट आई है तो नेक्स्ट डे पर आप जाकर एग्जिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एवरी डे आप ईओडी पर वंस यू एंटर द ट्रेड, ट्रेड तो आप अराउंड 3:15 के आसपास ले लोगे। 3:15 को चेक करो, 3:15 3:20 के आसपास जाकर ट्रेड बैठा दो। नेक्स्ट डे से रोज आप आकर ये चेक करना शुरू कर दो कि इसमें एग्जिट डेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। रोज ईओडी पर जाकर आप ये चेक कर सकते हो जो भी आपका ओपन ट्रेड है उस पर कि एग्जिट आया है या नहीं है। अगर सिग्नल में एग्जिट आया है तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो स्क्वायर ऑफ द ट्रेड ऑन द नेक्स्ट डे, सिंपल एज दैट। ठीक है, वो चीज आप कर सकते हो, या फिर अगर आपने होल्ड भी करके रखा तो दैट वुड नॉट मैटर बिकॉज आप डायरेक्शनल भी प्ले करोगे उसके साथ। प्योरली नॉन डायरेक्शनल तो कोई इतना करता नहीं है, बट यू कैन डू दैट एज वेल। अभी हम आते हैं फाइनली स्ट्रैटेजीज के ऊपर। तो द टूल इज एक्सप्लेन, मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सप्लेन। आर्किटेक्ट में अगर हम जाएंगे ना, ऑप्शंस आर्किटेक्ट में,
कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो, अभी लेट्स से निफ्टी में एक बुल कॉल स्प्रेड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड, दिस इज अ बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है, कुछ ज्यादा मैंने दिमाग नहीं लगाया है, दिस इज अ बुल कॉल स्प्रेड। आप दिमाग लगाओगे ऑब्वियसली, बट मैंने नहीं लगाया, ठीक है। यहां पर अगर आप नीचे देखो, देयर इज वेगा, ठीक है, तो यहां पर ग्रीक्स पर यूनिट और पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, तो पोर्टफोलियो पे करंटली इट इज सिलेक्टेड, ग्रीक्स पर यूनिट पर सेट कर दो, तो इंडिविजुअल ऑप्शन के प्रीमियम पर डेल्टा का, थीटा का, गामा का, वेगा का कितना इफेक्ट है वो आपको बताएगा। और पोर्टफोलियो अगर आप क्लिक करते हो तो पूरा जो एक्चुअल डेल्टा वैल्यू है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज, तो वो हमें नॉर्मली नहीं देखना है, बस ग्रीक्स पर यूनिट पर लगा दो। यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम वेगा देखेंगे कि वेगा पॉजिटिव है या वेगा नेगेटिव है, ठीक है। सो सिंस यहां पर वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है, तो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आईवी बढ़ेगा तो दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प मी, ठीक है। अभी लेट्स से मैं एक अंदाजा लगा लेता हूं कि बाजार ऊपर जाएगा, तो मैं 24,000 का कॉल जाकर बेच देता हूं, ठीक है। वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं मैं 28 जून, तो एट द मनी ऑप्शन मैंने जाकर बाई किया और ओटीएम ऑप्शन मैंने जाकर सेल किया, सो दिस इज माई बुल कॉल स्प्रेड। लेट्स से मेरा व्यू बाजार पे बुलिश है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेस्ड ऑन वॉल ट्रेडर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आईवी निफ्टी का बढ़ेगा, बेस्ड ऑन वॉल ट्रेडर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मैंने क्या करना चाहिए, वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी मैंने बनानी चाहिए। देखिए यहां पर वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है, सो डेल्टा इज ऑल्सो पॉजिटिव सिंस मेरा व्यू बुलिश है, वेगा इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता कि नहीं, बाजार मेरे हिसाब से आईवी गिरने वाली है बाजार की, सो मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा बट आईवी गिरने वाली है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पर बुल पुट स्प्रेड करके देखता हूं, तो मैंने एक महंगा वाला पुट जाकर सेल किया और उसके अगेंस्ट एक सस्ता वाला पुट जाकर बाय किया, ठीक है। तो यहां पर मैं जाकर चेक कर सकता हूं कि कहां पर वेगा ज्यादा है, क्या करना है मुझे। सो एज ऑफ नाउ इट इज अ वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी, ये एक वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है, इसको मैं वेगा नेगेटिव कैसे करूंगा, तो थोड़ा स्ट्राइक्स के साथ खेल लेता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा जो बाय वाला लेग है उसको मैं थोड़ा ओटीएम लेकर जाता हूं, ठीक है। हैवीएस्ट पुट कहां पर प्लेस्ड है, हैवीएस्ट पुट है 23,400 के आसपास ना, तो 23,400 का मैं चाहिए तो जाकर पुट बाय कर लेता हूं, और 23,500 का, 23,500 का मैं जाकर पुट सेल करता हूं, ठीक है। नाउ दिस इज माय बुल पुट स्प्रेड, तो ये मेरा एक क्रेडिट स्प्रेड है जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बाजार बुलिश जाएगा। और देखिए यहां पर वेगा भी स्लाइटली नेगेटिव है, इसको और नेगेटिव करना है तो आप कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको और नेगेटिव करना है तो आप और नेगेटिव कर लो इसको, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और नेगेटिव लेकर जाता हूं वेगा के हिसाब से, ठीक है। 23,200 कर लेता हूँ और 23,450 कर लेता हूं मैं, ठीक है। 23,450 का मैं जाकर ऑप्शन सेल कर रहा हूं और उसके बाद का जाकर बाय कर रहा हूं। तो दिस स्ट्रैटेजी ऑल्सो इज समथिंग दैट यू कैन डू। देखिए वेगा नेगेटिव स्ट्रैटेजी है और डेल्टा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू कैन डू। बुलिश के लिए क्या होगा, अगर आपको बुलिश सॉरी बेरिश के लिए क्या होगा, बेरिश के लिए डेल्टा विल बी नेगेटिव, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वेगा पॉजिटिव वेगा नेगेटिव हमने देख लिया, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव तो सबको पता ही है, सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू व्हेन इट कम्स टू आर्किटेक्ट। अगर आप आर्किटेक्ट देख रहे हो तो ये चीज इजिली आप कर पाओगे, ठीक है। तो दैट इज इट देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला। ऑल द बेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी, आपका जो सपोर्ट रहा है दैट हैज बीन ट्रेमेंडस फॉर मी स्पेशली। मैं तो हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग मुझे अपना फीडबैक देते जाए, तो मेक श्योर कि आप फीडबैक शेयर कर रहे हो सो दैट आई कीप ऑन इंप्रूविंग माई सेल्फ एंड ब्रिंग द बेस्ट कंटेंट टू यू गाइस। मेरा नाम वरुण है फिर से, एंड ऑल द बेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।